हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट सेकेंड यूनिट के ये फर्स्ट चैप्टर, ये टॉपिक कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग जो है ये भी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट पे होने वाले सरफेस डिफेक्ट को हम लोग चेक कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके हेल्प से। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें डिफेक्ट शो किया गया है कि सरफेस पे कोई डिफेक्ट है, ये वेल्डिंग डिफेक्ट है सरफेस पे, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके हेल्प से। अगर इस डायग्राम को देखें तो इसमें आप देखेंगे कि पेनिट्रेंट अप्लाई किया जा रहा है, सरफेस के ऊपर पेनिट्रेंट अप्लाई किया जा रहा है, जिसके हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, नहीं है। अगर लिक्विड पेनिट्रेंट की हिस्ट्री की बात करें तो ये सबसे पहले यूज हुआ था 1900 सेंचुरीज में लोकोमोटिव पार्ट्स में होने वाले डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, कोई भी क्रैक वगैरह उसमें है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया गया था। इसको मेथड वाज कॉल्ड ऑयल एंड वाइटिंग। इस मेथड को ऑयल एंड वाइटिंग कहते थे, जिसके हेल्प से हम लोग डिटेक्ट किए गए थे। तो इस मेथड के हेल्प से जो डर्टी लुब्रिकेंट ऑयल थे उनको केरोसिन ऑयल से थिन किया जाता था, उनका कंसंट्रेशन जो है घटाया जाता था। उसके बाद क्या करते थे कि एप्लीकेशन ऑफ चॉक कोटिंग विच एब्जॉर्ब ऑयल फ्रॉम द क्रैक। उसके बाद उसके सरफेस पे चॉक की कोटिंग कर देते थे जो अगर सरफेस पे कोई क्रैक है तो वो क्या करता था कि केरोसिन ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता था। ये लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग से रिलेटेड है। अगर डाई पेनिट्रेंट की बात करें तो 1940 में इसका यूज हुआ था फ्लोरोसेंट और विजिबल डाई का ऑयल में मिला के चेक करने के लिए सरफेस डिफेक्ट को। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग की बात करें तो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग जो है ये भी हमने पहले ही देखा कि ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेस्टिंग टेक्निक है, जिसका यूज मेनली करते हैं हम लोग। ये एज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज होता है, जिसको डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी कहते हैं, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी करते हैं। तो ये यहाँ पे डिफेक्ट है सरफेस पे, तो इसी डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस पे लिक्विड अप्लाई करते हैं या पेनिट्रेंट अप्लाई करते हैं। तो वो लिक्विड पेनिट्रेंट जो है इस डिफेक्ट के अंदर चला जाता है, जिसको इसे में आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, तो सबसे पहले ये इसके बेसिक स्टेप्स कह सकते हैं आप, जिसमें कि क्लीन एंड ड्राई ऑफ टेस्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है इसके सरफेस को क्लीन करते हैं और ड्राई करते हैं, ऊपर का जो सरफेस है इसको क्लीन और ड्राई करते हैं। अगर इस पहले डायग्राम को देखें तो ये है क्रैक फिल्ड विद डर्ट। इसमें ये जो क्रैक बना हुआ है ये डर्ट से फिल्ड है, गंदगी वगैरह से फिल्ड है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं। आइडियली क्लीन जब हो जाएगा तो पूरा का पूरा क्रैक भी और टॉप सरफेस भी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई पेनिट्रेंट एंड लेट इट पेनिट्रेट इनसाइड द डिफेक्ट। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन होता है कि एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट। पेनिट्रेंट इसके सरफेस पे हम अप्लाई करते हैं। तो जब पेनिट्रेंट अप्लाई करते हैं तो हम इंतजार करते हैं कि जो लिक्विड पेनिट्रेंट हमने अप्लाई किया है वो इसकी कैविटी में भी फिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट क्लीनिंग। मतलब जब हमने पेनिट्रेंट अप्लाई कर दिया उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ दिया तो जो लिक्विड पेनिट्रेंट है इस कैविटी में पहुंच गया है, उसके बाद जो इसके सरफेस पे जो एक्सेस जो पेनिट्रेंट है उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये एक्सेस पेनिट्रेंट को रिमूव कर दिया गया है और कैविटी में जो पेनिट्रेंट है वो बचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस सरफेस को जब हम क्लीन कर देते हैं, जो एडिशनल या एक्स्ट्रा जो पेनिट्रेंट है उसको क्लीन कर देंगे सरफेस से। उसके बाद क्या करते हैं कि इसके ऊपर डेवलपर का अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर डेवलपर अप्लाई करते हैं। डेवलपर अप्लाई करने के बाद फिर क्या होता है कि ये जो इसके अंदर जो पेनिट्रेंट है वो डेवलपर के साथ रिएक्ट करके इसके सरफेस पे आने लगता है। तो हमें एक रीजन, एक
हिस्सा दिखने लगता है डेवलपर का, जो कलर्ड हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जब हमें जगह आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस पॉइंट पे या किस प्लेस पे प्रॉब्लम है, उसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, ये बेसिक स्टेप्स या प्रोसेस कह सकते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेनिट्रेंट के बारे में, पेनिट्रेंट मटेरियल के बारे में एक्चुअली। तो पेनिट्रेंट मटेरियल जो है ये मिक्सचर होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के, जिनकी खासियत होती है, जो कैरेक्टराइज किए जाते हैं कि इनकी जो एबिलिटी है वो किसी भी मटेरियल को वेट करने की है, उसको नमी, उसको भिगो देने की एबिलिटी होती है, वेट करने की एबिलिटी होती है। और इनकी ये भी एबिलिटी होती है कि ये सरफेस पे स्प्रेड करते हैं और ये रैपिडली वर्कपीस के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत। ये जो पेनिट्रेंट है, तो ये रैपिडली स्प्रे करने पे ये पूरी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं, जो सरफेस है, एक्सपोज सरफेस, उस पर स्प्रेड हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी क्रैक, माइन्यूट क्रैक भी अगर होते हैं तो उस माइन्यूट क्रैक में भी ये एंटर कर जाते हैं। ये इनकी खासियत होती है इन पेनिट्रेंट की, कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के मिक्सचर होते हैं और इनके स्प्रे करने से या इनका अप्लाई करने से ये इजीली स्प्रेड करते हैं, ओवरऑल सरफेस पे स्प्रेड कर जाते हैं और जो कैविटी है उसमें एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये डेवलपर की बात करते हैं, जो पेनिट्रेंट के अप्लाई करने के बाद डेवलपर का अप्लाई किया जाता है। तो डेवलपर जो है, इनकी खासियत होती है कि ये मटेरियल के गुड एब्जॉर्बेंट होते हैं, जो कि इनमें ये एबिलिटी होती है कि जो भी जो पेनिट्रेंट है, जो कैविटी में गया हुआ है, उन उन पेनिट्रेंट को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे कि ये वो जो पेनिट्रेंट है ये इन डेवलपर में ट्रैप हो जाए, जिससे कि डिसकंटिन्यूटी विजिबल होने लगे, सरफेस पे विजिबल होने लगे। इसलिए इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं लाइट बैकग्राउंड टू इंक्रीज कंट्रास्ट व्हेन विजुअल पेनिट्रेंट इज यूज। जब भी हम विजुअल पेनिट्रेंट यूज करते हैं तो इनकी खासियत होती है कि ये एक लाइट कंट्रास्ट बैकग्राउंड भी क्रिएट करते हैं। लाइट कंट्रास्ट बैकग्राउंड में भी इनका एप्लीकेशन होता है। लाइट कंट्रास्ट बैकग्राउंड मतलब जो इन्वेलप जैसा स्ट्रक्चर होगा, जब हम लोग डेवलपर का अप्लाई करेंगे सरफेस के ऊपर, तो ये एक इन्वेलप जैसा, ये एक लेयर जैसा फॉर्म होता है। तो अगर ये लेयर जो है लाइट कलर का होगा और पेनिट्रेंट जो है डार्क कलर का होगा, तो ये उसके कंपेरिजन में उसकी कंट्रास्ट अच्छी होगी, तो वो जहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जहाँ भी फ्लॉज वगैरह होगा या डिफेक्ट होगा, वहाँ वो इजीली दिखने लगेगा, वो इजीली विजिबल हो जाएगा कहीं भी। ठीक है, अगर हम कंट्रास्ट की बात करें तो कंट्रास्ट को हम लोग समझ सकते हैं इससे, जैसे ब्लैक कलर का कंट्रास्ट कंपेरिजन में। जनरली पेनिट्रेंट जो है रेड कलर, लिक्विड पेनिट्रेंट की बात करते हैं तो वो रेड कलर का होता है। लिक्विड पेनिट्रेंट वो रेड इन कलर होता है, और उसके लिए जो डेवलपर इस्तेमाल करते हैं, वो डेवलपर जो है वो अपना कलर चेंज करके जब उसकी जो लेयर बनती है उस पर व्हाइट जैसे लेयर बन जाता है, जिसके कंपेरिजन में रेड का कलर काफी कंट्रास्ट होता है, वो इजीली विजिबल हो जाता है। ये होता है इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो अलग अलग तरह के पेनिट्रेंट यूज होते हैं। जैसे फिजिकल पेनिट्रेंट की बात करें, ठीक है, अलग अलग तरह के पेनिट्रेंट का एप्लीकेशन होता है। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पेनिट्रेंट जो है दो तरह के होते हैं, फ्लोरेसेंट होते हैं और विजुअल होते हैं। फ्लोरेसेंट होगा, दूसरा विजुअल होगा। फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट जो है जनरली ग्रीन इन कलर होते हैं, या जब ये यूवी लाइट में एक्सपोज्ड होते हैं तो इनके अंदर जो डाई होता है वो ब्राइटली एक्सपोज्ड होने लगता है, चमकने लगता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो ये ग्रीन इन लाइट कलर होते हैं फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट। और विजुअल इंस्पेक्शन के लिए जो पेनिट्रेंट यूज किए जाते हैं वो रेड इन कलर होते हैं, जो काफी हाई कंट्रास्ट प्रोवाइड करते हैं वाइट डेवलपर बैकग्राउंड में। यहाँ पर डेवलपर का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा और जो पेनिट्रेंट है उसका कलर जो है वो रेड है। ठीक है, तो पेनिट्रेंट का कलर रेड है और डेवलपर का कलर वो वाइट है, इसको हम समझ सकते हैं। अब पेनिट्रेंट का जो ये है टाइप्स है, वो उनके रिमूवल टेक्निक पे डिपेंड करता है। जो एक्सेस पेनिट्रेंट होते हैं उनको किस मेथड से रिमूव किया जाता है उस पर भी इनके टाइप से डिपेंड करते हैं। एक होता है
सॉल्वेंट रिमूवल टेक्निक में सॉल्वेंट रिमूवल पेनिट्रेंट, दूसरा होता है वाटर वॉशेबल पेनिट्रेंट, पोस्ट इमल्सिफाइड पेनिट्रेंट। पोस्ट इमल्सिफाइड में दो तरह के होते हैं, ये लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक हो सकता है, ठीक है, जो वाटर में सॉल्युबल हो और जो लिपिड में सॉल्युबल हो उसके अकॉर्डिंग। पोस्ट इमल्सिफाइबल जो पेनिट्रेंट है वो दो तरीके हो सकते हैं, लिपोफिलिक, लिपोफिलिक कहेंगे, और हाइड्रोफिलिक, तो दो तरह के ये होते हैं, लिपो और हाइड्रो। इसका मतलब ये है कि जो पेनिट्रेंट है या तो सॉल्वेंट रिमूवल हो सकते हैं, मतलब जिनको सॉल्वेंट के हेल्प से एक्सेस पेनिट्रेंट को रिमूव किया जा सके, सॉल्वेंट रिमूवल कहलाएंगे। नेक्स्ट है वाटर वॉशेबल, मतलब वाटर की हेल्प से अगर एक्सेस पेनिट्रेंट को रिमूव किया जाता है सरफेस से तो वाटर वॉशेबल। और पोस्ट इमल्सिफाइड, पोस्ट इमल्सिफाइड मतलब अगर जो सरफेस है वो इजीली क्लीन नहीं हो रहा है तो इमल्सिफायर एजेंट यूज करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट, वो उसके हेल्प से ये इमल्सिफाइंग एजेंट अगर इस्तेमाल करते हैं तो इमल्सिफाइंग एजेंट या तो लिपोफिलिक हो सकता है, मतलब ये आपके फैट सॉल्युबल कह सकते हैं, तो इसकी वजह से वो अगर फैट सॉल्युबल कोई उस पर पेनिट्रेंट लगा है तो उसको इस्तेमाल से इजीली क्लीन किया जा सकता है एक्सेस पेनिट्रेंट को। या अगर हाइड्रोफिलिक है, मतलब अगर ये वाटर में सॉल्युबल है तो ये इसके साथ रिएक्ट करके वाटर सॉल्युबल वो केमिकल फॉर्म करेगा तो उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम पहले सॉल्वेंट पहले की बात करें तो सॉल्वेंट रिमूवल में यही होता है कि पेनिट्रेंट आर रिमूव बाय वाइपिंग विथ कलर विथ क्लॉथ डैम्पेंड विथ सॉल्वेंट, जिसमें कि क्लॉथ को अगर सॉल्वेंट में डिप करके उससे इजीली क्लीन कर दिया जाए तो वो कहलाता है सॉल्वेंट रिमूवल, ठीक है, उसके हेल्प से हम लोग आसानी से कर सकते हैं।